राम राम जी सब ना, आप सभी का स्वागत है अपने एक और नए व्लॉग में। सुबह के 3 बज चुके हैं और मैं पढ़ने तो मैंने सुबह सुबह 3 बजे पढ़ना शुरू किया, क्योंकि दिन में मैंने इतना टाइम नहीं भी मिल पाता पढ़ने का। सक्षु छोटा है तो नहीं पढ़ना देता इतना, बुक का ऊपर आकर बैठ जाए। फिर दिन में और भी बहुत सारे काम हैं, तो सारा काम मैं किस तरह करूँ, पढ़ाई भी, व्लॉगिंग भी, सिलाई भी, घर का काम भी, छोटा बेटन संभालना। आज का व्लॉग इसी पे है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सका है, लेकिन देखना ज़रूर लास्ट तक कि किस तरह मैं सारा काम मैनेज करूँ हूँ। कोई यूँ सोचे भाई अकेली है घर में काम नहीं, तो एक बार देखना क्या काम है। भाई सुबह के 5 बज गए। एक मैं थोड़ी देर लेटूंगी, फिर उठ के कपड़े भी धोने हैं, तो थोड़ी देर में रेस्ट कर लो। सक्षु भी उठ गया, उसके बाद फिर उठ के कपड़े धोऊंगी। अब भाई मैं तो बाहर की झाड़ू निकाल आई और सेठ जी जान की तैयारी में अंदर की अभी निकला। नींद का जान के बाद थोड़ी देर बाद निकालूंगी। इन जाने की तैयारी कर ली अपनी ड्यूटी पे। और सक्षु हमारा कह रहा है मैं भी जाऊं। देख चीज नहीं है बेटा इसमें। तो उसके बाद इनके जाने के बाद ही मैं कुछ करूंगी। सेठ जी राम राम बोल दो। राम राम भाई सब ने, छोटे ने, बढ़िया ने, बीच का ने, बुढ़ा ने। और भाई चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अल्ले भाई वो हो गया सक्षु तो तैयार। बाय सक्षु, देख लो जुनू सच्चे जाना है इसने है। तो वह इसके पापा गए और अभी झाड़ू तो निकाल नहीं सकती, थोड़ी सी देर बाद निकाल लूंगी। तब तक सक्षु को कुछ खिला दूं, दूध पिला दूं, फिर झाड़ू निकाल लेंगे, है ना। माम माम कैसे करे सक्षु, ऐसे करता है कोई, माम माम बोल। तो मैं झाड़ू निकाल दूं? नहीं झाड़ू नहीं निकालनी, पहले कुछ खिला दो उसके बाद झाड़ू निकालो। ओके, इस शैतान को संभालो। तो यहाँ मैंने सक्षु को इसके पापा का जाने के बाद दूध बिस्किट खिलाए, क्योंकि जाते ही मैं इनका झाड़ू नहीं निकाल सकती। एकदम जाते झाड़ू निकाला को नहीं कर दे। तो मैंने पहले क्या करा, सक्षु का दूध गर्म कर रखा था, तो इसका दूध और बिस्किट खिलाए। इसका 2-3 ही खाए थे, लेकिन खिलाए मैंने इसके। उसके बाद फिर मैंने झाड़ू निकालना शुरू करा था। ले दूध भी पी ले, थोड़ा सा, थोड़ा अच्छा दूध। तो यहाँ मैंने सक्षु को बिस्किट वगैरह खिला दिए थे, दूध पिला दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी अपने साफ़ सफाई का, जो रोज़ का नॉर्मल मॉर्निंग रूटीन है। ये कंबल तो इसलिए रखा है क्योंकि कल सक्षु सो गया था 4 बजे से, तो मैंने यहीं सुला दिया था, वरना तो इस कमरे में कोई सोता तो है नहीं। बस सक्षु सुला दिया था। वैसे तो इस कमरे में नॉर्मली कोई नहीं सोता, बस हम क्या हो गया दिन में कभी कभी लेट जाए। और बीच बीच में फिर सक्षु भी तंग करा था, वो बिजली के प्लग है उनमें उंगली देवा बटन दबाया करे, उसका भी तो डर था। तो बीच में उन्हें वो भी संभालना पड़ा था। सक्षु यहाँ लाइट है बेटा, मान ये देखो कैसे पलक में उंगली देवा। पिट्टी कर दूं मैं, देख लो। अब काम भी करो और इस शैतान ने संभालो। देख लो लाइट में किस तरह हाथ देने लग रहा है, हैं? देख लो छोटा बच्चे के साथ। झाड़ू निकाल दे। हाँ साइड दो बेटा, झाड़ू लगा दो बेटा। मैं लगाऊंगी झाड़ू, आप थोड़ी लगाओ, दूसरी ले ले मुन्ना। तो यहाँ सक्षु में कभी भी झाड़ू निकालने लग गई, यूं ही खोसेगा मेरी झाड़ू। तो यहाँ पे इसने झाड़ू मेरे से खोद ले ली कि मैं ले लूं। फिर मैं जाकर दूसरी झाड़ू लेगा। तब एक कमरे की सफाई होगी, तो मैं दूसरे कमरे में आ गई थी अपनी झाड़ू निकालने। अपने जो भी है कुर्सी साफ करी और ये कर रखा, लेकिन वही है
ये साथ के साथ सारा खिंडा दे, हर झाड़ू भी नहीं देना मैंने ऐसे ही। फिर कल तेरे के लिए दही जमाई थी, देखो बेटा जम गई क्या, उठ के इसमें जमाई थी। मैं कहा जमे जाओ तो सर्दी है ना, दूध दिखा है मन तो ना, दही जम रही है सक्शु, तेरी दही जम गई बेटा तेरे लिए। कल वही मैंने इसके लिए क्या करूं, मैं खाऊं तो जमे नहीं, उठ के इसमें जमाई, लेकिन ठीक ठाक जम रही है, इतनी गाढ़ी तो है नहीं, लेकिन फिर भी नू है जम गई दही इसकी। ना बेटा या खाट मैंने इसलिए लगा रखी है, ये बाहर नहीं निकले। क्या कर रही हो, नहीं तो ये सारा दिन वहां पे मिट्टी में खेल रहा है। सक्शु कहाँ जाएगा बेटा, दे झाड़ू के ऊपर खड़ा है गंदा बच्चा, चल आजा अंदर। अब ये बाहर जाने की जिद कर रहा है। हाँ मैं काम करने बेटा, देखियो मैं झाड़ू निकाल लूं थी, अरे यो देख दीवार पर चढ़ गया, यहाँ देख ले इसके काम। बेटा काम करने दे मम्मा को, गिरेगा नहीं रे, हैं? हैं चल नीचे। तो अंदर रूम की झाड़ू मैं निकाल आई थी, अंदर वाला आंगन की तो नहीं निकली थी, लेकिन फिर मैं सोचा चल पहले बाहर वाला की निकाल दूं, तो इसलिए फिर मैं बाहर वाले आंगन की झाड़ू निकालने लगी थी, क्योंकि सक्शु भी यहाँ खेलने की जिद कर रहा था। तो मैं सोचा चल पहले बाहर की निकाल दूं, उसके बाद फिर अंदर की। वो देख पाइप ने खींच खींच के कैसे लेकर जाने लग रहा है, और फिर मैंने पहले बाहर वाले की आंगन की झाड़ू निकाली। फिर मैंने अंदर की आंगन की झाड़ू निकालनी शुरू करी। सक्शु ने भी बीच में कई बार तंग करी, झाड़ू निकाल लूँ फिर वापस खिंडा दे था, और फिर इसने यो गिर भी गया था सक्शु एक बार, फिर ये रोने लग गया, फिर इसने नहीं मानना, ये गोदी में उठाया कई बार तक, फिर इसने दूध पिलाया, फिर दोबारा फिर झाड़ू निकालने लगी, फिर दोबारा फिर गिर गया। इसका थोड़ी सी नाक पे छिल भी गई थी, लेकिन आज इसने 3-4 बार झाड़ू छुटवाई मेरी बीच में, जब जाकर बहुत कई देर लगी थी आज मैंने, जब मेरी झाड़ू कंप्लीट हुई थी। तो छोटे बच्चे के साथ सच में कई बार हैंडल करना काम बहुत मुश्किल है, कदे वो बाहर भाग कर जावे, कदे वो गोदी में, तो बहुत देर लग जाए है, बहुत अकेली ने बस परेशानी तो कई बार बहुत हो जाए, फिर क्या करें। पहले तो भाई यो जो कल घी निकाला था ना, यो उतार दिया था मैंने शाम ने, तो यो कर दूं मैं, रह गया था यो जो नीचे की लस्सी वगैरह। पहले तो मैं यो करूँ, फिर पोछा लगाऊंगी रसोई में, कमरा का तो पोछा लग गया मेरा, और एक बार यो निकाल लूँ, उसके बाद फिर पोछा लगा देंगे। फिर मैंने पोछा लगाना शुरू करा। पोछे की पूरी क्लिप तो नहीं है, क्योंकि मैंने सारे कमरे के डालूंगी, ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी। तो किचन की मैंने गैस वगैरह साफ करी, पोछा लगाया, फिर बीच में सक्शु आ गया था, उसने बुगड़े दिए, बुगड़े चाहिए, फिर उसके फीते खुले वो बांधे बीच बीच में, यो फिर पोछा लगाया। बाकी सारी क्लिप तो मैं नहीं डालूंगी। लेके जाओगा सक्शु इसने, है बेटा, करने दे मैंने काम यार, कहाँ लेके जाओगा लड्डू है। देख लो भाई पोछा बीच में छोड़ छोड़ के इसने संभालो। सक्शु बाहर गया, मैं जब तक नहा ली, सक्शु बाहर जाने की जिद करने लग गया था, तो वो बाहर गया। फिर मैंने सोचा मैं खा भाई चल पहले नहा ही लूँ, पोछा तो मेरा अधूरा रह रहा है, लेकिन पहले मैंने सोचा मैं खा भाई वो बाहर गया है, जब तक पहले नहा लूँ, पोछा तो मैं उसका खेलते भी लगा लूँगी। तो एक बार मैं अभी सूरज तुलसी में जल चढ़ा दूँगी, फिर मैं उसने लेके आऊँगी और फिर बाकी का काम करूँगी। जल चढ़ा दूँ मैं।
सक्षु ने ले आई। मैं तो सक्षु के लिए कर लूँ थोड़ा सा गाजर पाक गरम, फिर उसमें दिखा खाओगा तो थोड़ा सा मैं बनाऊँ मेरी चाय, 1 कप चाय पीऊँगी और सक्षु में गाजर पाक खिलाऊँगी, दूध पिलाऊँगी अगर खाओगा तो वो। बाकी खांदा तो वही हो मैंने दे रहा है, लेकिन कोशिश करूँगी खा ले तो मैं पी लूँ एक चाय, चाय बनाऊँगी, गाजर पाक खाऊँगी भाई ना है ना भाई। सक्षु चाय चढ़ा दूँ मैं, फिर चाय पीएंगे। सक्षु ले आ करो बेटा, थोड़ा सा खा ले लड्डू। लड्डू नू ना भागे बेटा, कहाँ कहाँ भागू तेरे पीछे मैं। आकर देख लो भाई इसने खाना खिलाना। सक्षु खा ले, मैं पिटाई कर दूंगी। थोड़ा सा खा ले बेटा, ना खावे तो वही। सक्षु मैं लेगी उसकी टाई, तो तब तक मैंने सोचा पहले मैं मशीन में पानी डाल दूं, फिर लाइट आती ही मैं चला दूंगी। तो पहले मैं डाल दूं मशीन में पानी, कपड़े धोने हैं ना तो काफी सारे हो रहे हैं। पहले तो थोड़ा सा ये डाल दूं, ठंडा है, थोड़ा सा गरम डाल दूं ताकि भी अच्छे से थोड़ा सा घुल जाए। उसके बाद फिर लाऊंगी बाद में। सक्षु बाहर गया, मैंने सोचा मैं भाई चल सूट सील दी, और कल अधूरा रह गया था, फिर आने के बाद तो वो मैंने करने नहीं दिया, तो मैंने सोचा पहले चल सूटे सील दूँ और तो काम मैं बाद में भी कर लूँगी, उसके खेल दे। इसलिए मैंने क्या करा, पहले मैं सूट का लग गई सिलन। तो मैं शुरू ही करा था, थोड़ा सा सिल था इतनी देर में, फिर सक्षु आ भी गया था क्योंकि पहले मैं मशीन में पानी डालने लग गई थी और फिर मैंने सूट पे बैठी थी, फिर इतनी देर में वो आ गया, फिर मैंने मशीन रख दी थी। लो भाई सक्षु सो गया, 11 बज गए, लाइट भी आ गई, तो मैं चला दी एक बार मशीन। फिर मैंने पौधे में भी पानी डालना है, तो एक बार पहले मैं मशीन चला दूँ, कपड़े धुल जाएंगे मेरे, उसके बाद करूँगी बाकी। पानी देखना और आगे पाइप लगा दो भाई, मैं जब तक पानी आ जाएगा पानी देना पौधे में, और जब तक पानी आवे है मशीन चला है मैं रोटी बना लूँ, 2-4 रोटी सेक लूँ, मेरी भी सक्षु की भी। इतना कपड़े धोजेंगे, फिर मैं कपड़े धोऊंगी क्योंकि मशीन चला दी तो एक बार उसके बाद ही धोऊंगी। तो पहले मैं रोटी बना लूँ, आटा छान लो। आटे चला के मैंने पाइप लगा दी थी पानी की, पौधे में पानी खातर, और फिर मैंने रोटी बना ली थी। रोटी जल्दी बना दी थी, फिर जब तक कपड़े धोए साथ में फिर मैंने इंडक्शन साफ़ कर दिया, बना कर रख दी थी। खाई तो मैंने लेट थी, लेकिन यूँ था मैं भाई पहले बना कर रख दूँ जब तक सक्षु सोया है, उठ के फिर इसने भी खिला दूँ। तो कपड़े धोना शुरू कर दिया था मैंने, धो के सुखा भी दिए थे कुछ, तो कुछ धोने लग रही थी, काफ़ी सारे थे कपड़े। तो आज फिर बीच में मैंने पौधे में पानी भी लगाया, पाइप कभी उधर रखी कभी उधर रखी, और साथ के साथ फिर मैंने कपड़े भी धो दिए थे। और ये था कुछ थे वाइट, उनका मैंने 1-2 थे उनका ब्रश भी मारा साबुन लगा के, लेकिन यूँ था सक्षु जब तक सोता रहा। एक बार तो वो उठ भी गया था बीच में, लेकिन शुक्र है फिर मैंने दोबारा सुला दिया उससे, वो सो गया। फिर जैसे ही कपड़े धोए तो साथ के साथ मशीन ड्रायर में भी डाल लेते, तो साथ के साथ फिर मैंने क्या करूँ, मैं हाथों हाथ मशीन ने भी साफ़ कर ही दिया करूँ, तो साथ के साथ मैंने मशीन भी साफ़ कर दी थी।
फाइनली मेरे कपड़े धो गए, 1 बज गया दोपहर का। तो खाना भी खाया नहीं है मैंने, एक खाना खाऊंगी। दिखा सक्शु पता नहीं सोया है कोई, एक बार देखो। तो कपड़े तो निपटे आज मेरे। अरे उठ जा तू, मैं तो सोची सो रहा। ले भाई मेरे कपड़े धोते ही मेरा बेटा भी उठ गया। आजा किसने मारा, किसने पीती कर दी, किसने पीती कर दी। तो सक्शु उठ गया, इसने एक बार बोलूँगी, फिर खाना खाऊंगी। 1 बज गया, दोपहर का 1:30 बज गया। अब खाना खाऊंगी मैं। सक्शु ने थोड़ा सा खाया है, रियो देख शरारत करने लग रहा है। उसके बाद फिर और बाकी काम है जो वो करूँगी। सक्शु क्या कर रहा है बेटा? कौन है तेरी ये लड्डू? अरे रुक, देख पाई होगी मेरी कंप्लीट सूट की। सक्शु गया बाहर, थोड़ी सी देर खेल आओगा, वो भी सारा दिन हो गया था। और मैं जब तक थोड़ी सी देर पढ़ लूँ, क्योंकि उसका रहने दे तो वो पढ़ने नहीं देता। तो जब तक वो गया है थोड़ी सी देर मैं पढ़ लूँ, फिर वो आ जाएगा। और काम बाकी बाद में करूँगी। कपड़े उतारने हैं, सूखे हो गए सारे। फिर बाकी वही शाम वाला काम चल पड़ेगा, तब तक मैं पढ़ाई कर लूँ। भाई आज तो इसने गोड्डा में लेकर रोटी बनानी पड़ रही है अकेले में, क्या करूँ। कई बार ये बहुत तंग कर ले है, इसकी वजह से गोदी में लेकर रोटी बनाऊँ अकेली में। देख लो कितना मुश्किल है अकेला बच्चे के साथ भी व्लॉगिंग भी, साथ में पढ़ाई भी, साथ में काम भी। एक औरत खातर बहुत मुश्किल है, क्या करा, फिर भी करना पड़ेगा। किसने कहा क्यों भाई। अरे वो भी चूल्हा पर बनाऊँ हूँ, ना सोचियो अक भाई गैस पे बनावे है ना, चूल्हा पे जमा। देख देख लो भाई, चूल्हा पर बनाने लग रही हूँ रोटी, क्या देख लो। अरे यो सोया है गोदी में लल्ला, अरे यो चूल्हा पर बनाऊँ रोटी। खानी रोटी तो बन गई मेरी, सब्जी भी बन गई, दूध गर्म में होने लग रहा है। सक्शु ने एक बार मैं बाहर छोड़ के आई हूँ, मैं कहा थोड़ी सी देर खेल लेगा वो। और अब मैं बर्तन साफ करूँगी, एक बार पूजा पाठ करनी है, जोत बत्ती करनी है शाम की मतलब। और दूध गर्म हुआ है, और रसोई साफ करूँगी। फिर मैं सक्शु में लेके आऊँगी। हाँ, फिर कपड़े भी तय करने, कुछ प्रेस के हैं वो प्रेस करने। और फिर सक्शु तक खाना खिलाना, उसका खाना खिलाना कौन सा आसान बात है। फिर सक्शु में खाना खिलाऊँगी, और फिर पहले खाना खिलाऊंगी, फिर कपड़े का तय वगैरह करूँगी। जब तक देखो उसके पापा आ जाएंगे तो कर लूँ मैं। तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पे समाप्त। तो आपने देखा कि मेरा रूटीन क्या है। ये डेली का काम है, यूँ नहीं है कि भाई एक दिन का है। छोटा बच्चा है तो सुबह 3 बजे शुरू हो जाएगा। कहीं यूँ सोचें भाई कुछ काम नहीं है काम हर एक घर में वही होता है, चाहे वो 1 बंदा हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 हो। वही खाना भी बनाना है, जैसे सारा घर की साफ सफाई भी है। तो कोशिश करी है कि मैं अपना रूटीन दिखाऊं। बाकी अगर आपने अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। और अभी शाम के रात के 10 तो बज गए। अभी तो मैं व्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद फिर अपलोड करूँगी। ये टीवी देखने लग रहे हैं भाई सेठ जी। सक्शु सो गया। और सेठ जी, आओ सेठ जी बोल दो एक बार। गुड नाइट। गुड नाइट। फिर मिलेंगे सुबह एक नए व्लॉग के साथ। चैनल को लाइक करना, नीचे दिए बेल आइकन को दबाना।
और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अच्छे अच्छे